हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके इंफॉर्मेशन बारे में उसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन का, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उसका कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये हम आप लोगों को एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक है आप लोगों के पास, तो उसमें से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन क्या है, सबसे ज्यादा एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट वही रहता है। ठीक है, और अदरवाइज बुक जितनी है, लोकल बुक जितनी है, उससे भी वो क्या करती है सब, वो बुक वाले जो छापने वाले होते हैं बुक, वो सेम एनसीईआरटी का कॉपी करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग के पास बुक हो तो बुक खोल लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को बताना है। और फर्स्ट दिया है आप लोगों का रिलेशन आर इज, फर्स्ट दिया है पहला कि रिलेशन आर इन दी सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 13 से 14 तक दिया हुआ है। और इसमें डिफाइन आपको करना है, इसमें डिफाइन आपको करना है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपको डिफाइन करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, इसमें तीनों में से आप लोगों को बताना है क्या है। ठीक, तो ये यहाँ पर रिलेशन आपको दिया है, रियल नंबर इज इन सेट आपको दिया है a इक्वल टू 1 2 3, ये 14 तक है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रखनी है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू अगर जो भी वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन आपको दिया हुआ है ना, यहाँ पर गिवन इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि रिलेशन आर इज इन सेट, ये एक सेट दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 2 3 13 और 14। ठीक है, इसके 1 to 14 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे उसको लेना है। और ये डिफाइन आपको करना है कि इसके बीच में रिलेशन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन के बीच में जो रिलेशन बनता है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स की कौन सी वैल्यू रखें, 1 to 14 के बीच में एक्स की कितनी वैल्यू रखें और वाई की कितनी वैल्यू रखें कि हमारा 0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी रखनी होगी, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं 3 इंटू 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, y की वैल्यू 3 अगर रखें तब 0 आपका निकल कर आएगा। तो हमारा क्या होगा, y की वैल्यू 3 हो गई। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 3 रखें, देखिए x की वैल्यू अगर 2 रखें, 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारा क्या होगा, 9 होगा। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो हमारा y की वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। जो 16 क्या है, 14 से बड़ा है, 14 से बड़ा है, तो इससे अच्छा है कि वो लेंगे ही नहीं। ठीक है, 4 लेंगे ही नहीं, तो हम इसमें देखते हैं 1 2 3, x की वैल्यू है 3 6 9, y की वैल्यू है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा साइमेट्रिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा ट्रांजिटिव है। तो इसमें देखिए, ट्रांजिटिव का हम लोग ने क्या पढ़ा था, साइमेट्रिक का सबसे सॉरी रिफ्लेक्सिव का। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि हम लोगों ने 3 पढ़ा था कि एक सम्मित पढ़ा था, एक संक्रामक
और स्वतुल्य। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव का हिंदी अर्थ क्या होगा? स्वतुल्य। ठीक, सॉरी, स्वतुल्य का अर्थ क्या होगा? कि स्वयं के तुल्य। ठीक है, इसमें कोई 1 1 है, 1 1 है, या फिर 2 2 है, या फिर 3 3 है, इसमें आपको कहीं दिख रहा है? इसके रिलेशन में नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव का देख लिया। ठीक है, ये हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव का देख लिया। रिफ्लेक्सिव 1 1 रहे, 2 2 रहे, मतलब स्वतुल्य। इसका हिंदी आप लोग देखेंगे अगर रिफ्लेक्सिव का, तो हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि जो स्वयं के तुल्य हो। ठीक है, एकदम सेम सेम वही हो, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, ये क्या है? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और क्या है? दूसरा है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक क्या होता है? जब देखिए, आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, इसके मैंने बताया कि साइमेट्री का अर्थ होता है सममित। ठीक है, सममित। ठीक है, साइमेट्रिक हो गया, साइमेट्री का अर्थ हो गया सममित। सममित का अर्थ ये होता है कि इसको इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं कि सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आपको लोगों को दिया है। ठीक है, आप लोगों को 1 2 3 4 ये आपको लोगों को सेट दिया हुआ है, ए इक्वल टू इतना, मान लीजिए ये सेट दिया हुआ है आप लोगों को, और 1 2 3 4, तो हम लोग साइमेट्रिक में क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि 1 2 है एक, ठीक है, और दूसरा 2 1 है कि नहीं है, 1 3 है और 3 1 है कि नहीं है, ये साइमेट्रिक होता है। ठीक है, और थर्ड होता है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ठीक है, स्वतुल्य, सममित, और ये होता है इसका हिंदी अर्थ संक्रामक। ठीक है, संक्रामक। ये होता है आपका इस प्रकार से कि देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे ये होगा कि 1 2 है, ठीक, 2 1 2 है, 2 3 है, और 3 1 है या नहीं है। 1 2 हो गया और 2 3 हो गया और 3 4 और 4 1 है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। सॉरी, इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर x y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 1 हो गई, 2 3 और y की वैल्यू 3 6 9 है, तो इसमें कौन सा है? रिफ्लेक्सिव है या फिर साइमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है स्वतुल्य, और ट्रांजिटिव का होता है संक्रामक, और सममित का अर्थ होता है साइमेट्रिक। तो इसमें आप लोगों को कुछ दिख रहा है कि x की वैल्यू इस प्रकार से है, रिफ्लेक्सिव है या फिर साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, इसमें से कुछ नहीं आपको दिख रहा है। देखिए 1 और 3 है, यहाँ पर 2 6 है, यहाँ पर 3 9 है। आप लोगों को इस प्रकार से रिलेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये न तो रिफ्लेक्सिव है, न ही साइमेट्रिक है, और न ही ट्रांजिटिव है। ये तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन कि आपका दिया है कि रिलेशन R इज इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज R इज इक्वल टू एक्स वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका, ये दे दिया है कि ये यहाँ पर कंडीशन आपको दे दिया है कि x जो है लेस देन 4 है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया हुआ है कि आपका ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x जो है लेस देन 4। तो हमारा ये दिया हुआ रिलेशन इतना इक्वल टू, हमारा इक्वेशन यहाँ पे दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है रिलेशन, यहाँ पे इक्वेशन, कंडीशन भी दे दिया है, और पूछा है कि इसमें क्या है, आपका ट्रांजिटिव है या फिर साइमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है, तीनों में से क्या है। तो हम वही कंडीशन, वही जो पीछे बताया है वही कंसेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए x इक्वल टू कितना हो सकता है, x इक्वल टू 1 2 3 तक बस दिया है। यहाँ पर कंडीशन आपको दिया है कि 4 से कम होना चाहिए x। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 2 3
ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में 1 2 3 का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, 1 2 3 की वैल्यू रखते हैं तो हमारा ये निकल कर आता है कि x इक्वल टू और y इक्वल टू, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और x की वैल्यू 3 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि अगर इस तीनों की वैल्यू अगर रखने पर हमारा 1, x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आ रही है और x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 8 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो स्वतुल्य है, स्वतुल्य जो है रिफ्लेक्सिव है वो भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ मिल रहा है आपको 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 1 6 दिख रहा है, यहाँ पर 2 7 दिख रहा है और 3 8 दिख रहा है x और y की वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हेंस we can say that हम यह कह सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सुनेंगे कि hence we can say that हम यह कह सकते हैं कि यह न तो सममित है न ही संक्रामक है और न ही स्वतुल्य है। ठीक है, यह न ही रिफ्लेक्सिव है, न ही ट्रांजिटिव है, न ही साइमेट्रिक है, हम यह कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहा। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिए कि आप लोग का दिया है रिलेशन R इज इन सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, यहां पर इसको हटाते हैं। ठीक, और यहां पर सेट आप लोग को दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आप लोग को एक सेट दिया हुआ है। ठीक, और डिफाइन एज R इक्वल टू, इसको हटाते हैं और दिया हुआ है कि डिफाइन एज R इक्वल टू y जो है y डिवाइड बाई 8 यक्स एज डिफाइंड एज R इक्वल टू x y। ठीक है, एक्स वाई और y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, r जो है डिविजिबल बाई x है, जो y है y x से डिवाइड हो जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जो पेपर में लिखिएगा ना, पेपर में आप लोगों को पेपर के टाइम हम बताएंगे कुछ जो रूल्स होते हैं कि हम पेपर में किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, हम पेपर में किस प्रकार से लिखेंगे तो एग्जामिनर किस प्रकार से चेक करेगा और नंबर देगा। उसी प्रकार से अगर जैसे कि आप लोग कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे डिफरेंट कॉपी जो होती है उसी को एग्जामिनर क्या होता है, उसी को सर्च करता है, खोजता है कि कौन सबसे डिफरेंट है। लिखने को सब लोग बराबर, सब यही कंसेप्ट है, सब लोग यही कंसेप्ट पढ़ के जाएंगे और लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली जैसे बता दे रहे हैं और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट आप लोग सीख लीजिए, जैसे भी रफ कॉपी करके और कैसे भी जैसे आप सीख सकते हैं अपने हिसाब से वैसे सीखिए इस कंसेप्ट को। और लास्ट में जाकर पेपर में किस प्रकार से लिखना है, पेपर के 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और उससे जाकर आप लोग सीख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो देखिए इसमें क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आप यहीं पर डायरेक्ट क्वेश्चन को उसमें मत लिखिए और बस ये एग्जामिनर को बता दीजिए कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये पूछा हुआ है कि ये निकालना है कि जैसे इसमें दिया हुआ है रिलेशन R इज इन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो सेट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन, यानी हिंदी मीडियम वाले देखेंगे कि दिया है
ठीक, दिया है कि सेट यानी समुच्चय, समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड आस्क यानी पूछा है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि y इज डिविजिबल बाई x, यानी y x से भाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब एग्जाम कुछ अलग रहेगी कॉपी, ठीक है, कुछ अलग दिखेगी। और अपने हिसाब से भी, जैसे भी कोई भी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा स्टेप न हो जिससे जो आपसे छूट पाए, ठीक है। सब स्टेप उस पर लिखिए कि नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई अगर बगल में कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट कर दीजिए बगल में कि मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि वहां पर क्या हुआ है, ठीक है। अब डायरेक्ट मत लिखिए आप लोग, ठीक। आइए क्वेश्चन चलते हैं कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है। सबसे पहले x लिख दीजिए, यहाँ पर x लिखिए और y लिखिए। x की वैल्यू कितनी रखें कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक, यहाँ पर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1 अगर लिख देंगे तो 1 आ जाएगी यहाँ पे ना। और 2 अगर रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, देखिए 1 रखेंगे वैल्यू तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 5 6 ये सब डिवाइड, 6 जितना भी नंबर है यहाँ पे 6 नंबर है ना, 6 नंबर सारा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक। अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कौन कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 2 डिवाइड होगा 4 6, ठीक है, 2 4 6 ये सब डिवाइड होगा। और अगर x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे क्या रखनी पड़ेगी, 3 और 6 रखनी पड़ेगी, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसको रखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसमें आपका कौन सा ट्रांजिटिव है, कौन रिफ्लेक्सिव है या फिर कौन साइमेट्रिक है। ये तीनों चेक करने के लिए आप लोगों को कंसेप्ट पता है तो एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए इस पर, ठीक है। वीडियो यूज करके एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हमारा 1 भी आ रहा है, 1 भी डिवाइड हो रहा है, 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू, x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 1 2 है, 3 4 5 6 है, और y की वैल्यू इतनी आ जा रही है। लेकिन हमको एक ही वैल्यू रखनी है y की वैल्यू कि हमारा यहाँ पर आकर मतलब कि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमारा डिवाइड होने का तरीका ये है कि इसमें आप लोग मतलब कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि इतनी सारी संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है। इतनी सारी संख्याएं दे दी गई हैं, इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट था इसको हटाते हैं, जो हमारा रिफ्लेक्सिव का कंसेप्ट था, जो स्वतुल्य था, तो वो तो है ही इसमें, ठीक है। स्वतुल्यता मिल रहा है ना, रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, ठीक है, स्वतुल्य मिल रहा है। देखिए 1 1 है, 2 2 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और 5 5 है, और 6 6 है। ये आप देखने को मिल रहा है आप लोग को ना। और देखिए साइमेट्रिक जो है, साइमेट्रिक कहाँ मिल पा रहा है इसमें, साइमेट्रिक देखिए है, मिल पा रहा है कहीं, साइमेट्रिक का क्या अर्थ होता है, 1 2 रहे, 2 1 रहे, ठीक है, 1 3 रहे,
3 1 रहे, यहाँ पर ऐसा है, ऐसा कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। साइमेट्रिक यहाँ पर सम्मित, जिसको हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि जो सम्मित है वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये तीसरा है संक्रामक जो है, ट्रांजिटिव जो है, इंग्लिश मीडियम वाले ट्रांजिटिव और हिंदी मीडियम वाले सम्मित, ठीक है। अगर दोनों समझ रहे हैं तो तब तो ठीक है। देखिए साइमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी नहीं मिल पा रहा है इसमें। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है, ट्रांजिटिव यानी 1 2 रहे, ठीक है, 2 1 2 रहे, 2 3 रहे और 3 1 रहे, ये मिल रहा है आपको कहीं? इसमें है कहीं? इसमें कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए 1 है 1 2 हो गया, 2 3 कहीं है? 2 3 कहीं मिल रहा है? 2 3 कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सेकेंड वाला रखने पर 2 3 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये न तो ये बस सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, ट्रांजिटिव और साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि चौथा है कि रिलेशन आर इज इन द सेट जेड ऑफ, ये पूर्ण संख्या है। जेड को क्या कह सकते हैं हिंदी मीडियम वाले? पूर्ण संख्या, होल नंबर of all integer defined as r is equal to x y, x minus y is an integer, ठीक है, x minus y is an integer। इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा रिलेशन r is in the set of, रिलेशन r is in the set of set z, ठीक है, z of all integers defined as r is equal to, ठीक है, r is equal to x y, ठीक, और x minus y is an integer। ये क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर के लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी वैल्यू रखते हैं हम, ठीक है, ऐसी वैल्यू। इंटीजर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या में कोई भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, ठीक, जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू रखते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम पीछे रखे थे कि हम जो बताए हैं। आप लोग अगर आप लोग अपने फेयर पर कॉपी करिएगा, जो आप लोग का मैथ का बना रहे हैं, ठीक है, उस पर अगर करिएगा तब तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर रफ कर रहे हैं तो डायरेक्ट करिए, ठीक, कंसेप्ट समझ लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है समझना। तो यहां पर आप लिखेंगे कि x माइनस वाई, ठीक है, एक्स वाई, इसकी वैल्यू इस प्रकार से रखनी है कि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारा क्या आएगा? 0 भी आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू 2 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं और y की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 और -1 इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू 2 रखते हैं, तब भी 1 आ जाएगा, 3 - 2 इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं और y की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 5 रखते हैं, y की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो हमारा 2 - 5 इक्वल टू -3, ये हमारा निकल कर आएगा और ये हमारा ये निकल कर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से निकल कर आएगा। तो हम अब देखते हैं ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम वैल्यू को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि हमको साइमेट्रिक मिल रहा है कि नहीं, हमको रिफ्लेक्सिव मिल रहा है कि नहीं, और ट्रांजिटिव मिल रहा है कि नहीं। तो हमारा देखिए 1 1 मिल गया, 2 2 मिल गया, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा। हमारा क्या होगा? पहले ही रिफ्लेक्सिव मिल गया, रिफ्लेक्सिव वाली स्वतुल्य रिलेशन हमको यहाँ पर सबसे पहले मिल गया। और सेकेंड हम देखते हैं कि साइमेट्रिक मिल रहा है कि नहीं। साइमेट्रिक के लिए हम ये देखते हैं कि 1 2 है, अब 2 3 है कि नहीं। 1 2 मिल गया, 1 2 मिल गया, अब 2 3 कहीं मिल रहा है कि नहीं, और 3 4 मिल रहा है कि नहीं। हम इस प्रकार से देखते हुए चलेंगे तब हमारा साइमेट्रिक निकल कर आएगा, ठीक है।
सिमेट्रिक निकल कर आएगा। तो हम ये देखते हैं कि हमारा 1 2 मिल गया, अब 2 3 भी यहाँ मिल जाएगा। 2 अगर यहाँ पर रखेंगे कि यहाँ पर 2 की यहाँ वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 आएगा ना, तो हमारा एक 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर यहाँ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए हमारा सिमेट्री करे तो दूसरा सिमेट्रिक करें तो हमारा देखिए कि 1 2 मिल गया, 2 1 मिल गया, सिमेट्रिक यही नहीं होता है, तो हमारा दूसरा भी मिल गया, क्या होगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी सममित, हिंदी मीडियम वाले सुनिए, ठीक है। और थर्ड हो गया आपका ट्रांजिटिव। थर्ड क्या हो गया, यानी संक्रामक। संक्रामक के लिए हमारा देखिए 1 2 मिल गया, 2 3 मिल गया, 3 1 मिल जाएगा, 3 और 1 मिलेगा, 3 1 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, संक्रामक। ठीक, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, अभी ये नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आपका 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 वाला क्वेश्चन, कि हमारा दिया हुआ है कि रिलेशन आर इज इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे ये ह्यूमन का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें पूछा है कि कौन कौन सा सिमेट्रिक है, कौन कौन सा ट्रांजिटिव और कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ह्यूमन किसी एक मेन टाइम पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका 5वां, इसको हटा देते हैं, ठीक। सिर्फ इसको नॉर्मली है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, बस आपको ट्रिक लगाना है और कुछ है नहीं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि R इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि एक्स और वाई एक ही प्लेस पर काम करते हैं, किसी एक ही कंपनी में काम करते हैं या फिर एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो उसका क्या होगा, हम लोग को देखिए ये तीनों निकालना है कि रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इस तीनों में बताना है कि ये कौन कौन सा है, ठीक। और बी दिया हुआ है आपका, सेकंड दिया हुआ है आर इक्वल टू कि एक्स वाई, ठीक, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन, ठीक है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि एक्स वाई जो है वो सेम प्लेस पर रह रहे हैं, सेम गांव में रह रहे हैं, किसी गांव में रह रहे हैं या फिर सेम लोकेशन पे रह रहे हैं, ठीक है। और सी नंबर दिया हुआ, सी तीसरा है आपका कि आर जो है, आर इक्वल टू एक्स वाई हो गया, ठीक, और एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y, ठीक है। x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, c हो गया। और d आपका दिया हुआ है कि r इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई की वाइफ है, ठीक है। और ई नंबर दिया हुआ है 5वां कि R इक्वल टू एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पे, और एक्स इज फादर ऑफ वाइफ, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये आपका इतना क्वेश्चन हुआ और इसमें चेक करना है। हम आपको 2-3 इसमें बता दे रहे हैं, ये आपको 2 बता दे रहे हैं, ठीक है। और ये 3 आप लोग के होमवर्क का है।
आप लोग होमवर्क में यही करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्या क्या है। ठीक है, आप लोगों को देना है कि जो जो आंसर होगा सिर्फ आंसर दीजिएगा, जो नहीं है उसको मत दीजिएगा। ठीक है, ये आपको दो ठो बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, यहां देखिए, वर्क एट द सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे सेम लोकेशन पर काम कर रहे हैं और सेम प्लेस पर ही है। ठीक, ये सेम लोकेशन है और यहाँ पर सेम प्लेस है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगर पूछेगा कि क्या क्या है ये, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अगर सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं तो स्वतुल तो होंगे ही, स्वयं के तुल। वो भी जो वर्क कर रहा है ये भी वर्क कर रहा है, सेम वर्क कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, और साइमेट्रिक में हम देखेंगे कि साइमेट्रिक में अगर जो जिस प्लेस पर ये उतना ही वर्क कर रहा है वो भी उतना ही कर रहा है, या फिर वो उतना कर रहा है तो ये भी इतना कर रहा है वर्क। ठीक है, अगर वो किसी चीज मतलब कोई वर्क कर रहा है, कोई मान लीजिए 5 kg का सामान उठाकर वहां पर रख रहा है, दोनों का काम वही है, दोनों का एक ही सेम कार्य है कि वो 5 kg का सामान जो है उठाकर वहां पर रख रहा है और वो भी 5 kg का सामान यहाँ पर उठाकर रख रहा है, तो दोनों का काम सेम हुआ, तो ये क्या हुआ, साइमेट्रिक हुआ। ये भी साइमेट्रिक हुआ। और ट्रांजिटिव के लिए क्या हुआ कि अगर तीन लोग हैं, ठीक है, या फिर इसमें दिया है कि x और y की वैल्यू, ठीक है, तो 1 2 है और 2 3 है और 3 1 है, सेम हुआ कि नहीं। अगर 5 की जो एग्जांपल आपको दिए हैं कि बस उन कंपनी में वही कार्य हो रहा है, किसी स्थान पर वही कार्य हो रहा है जो वो दोनों कर रहे हैं, सेम काम है, सेम 5 घंटा काम कर रहे हैं और सेम वही कार्य कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सेम सेम कर रहे हैं, तो वो क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, साइमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी हुआ। ये तीनों हुआ आप लोगों का। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे कि ये स्वतुल्य हुआ, सम्मित हुआ और संक्रामक हुआ, ये तीनों हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट वाला इसको हम लिख सकते हैं कि सम्मित से ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, R इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेशन। एक्स और वाई सेम लोकेशन पर रह रहे हैं, तो हमारा क्या हुआ, अगर सेम लोकेशन पे ये रहेंगे तो हमारा सिर्फ क्या हुआ, ये अगर सेम लोकेशन पे ये दोनों रह रहे हैं तो हमारा तीनों क्या हुआ, तीनों जो हमारा साइमेट्रिक हुआ, ठीक है, जो हमारा साइमेट्रिक हुआ और रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिटिव हुआ, ये तीनों सेम ही होगा। अगर सेम लोकेशन पर है या सेम प्लेस पर कार्य करे, ये तीनों क्या हुआ, सेम सेम होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। यहाँ पर आप लोग तीनों समझ जाएगा। और ये तीनों आप लोगों के होमवर्क का है कि x इज एग्जीक्यूटली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x जो है 7 सेंटीमीटर y से लंबा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि और x इज वाइफ ऑफ y, ये लास्ट वाला है, नहीं लास्ट वाला नहीं है, 4th नंबर है। ठीक है, x जो है y की वाइफ है। ठीक है, और r इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज फादर ऑफ y, जो x है y का फादर है। तो आप लोगों को ये तीनों सॉल्व करना है, तीनों सॉल्व करके ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। अभी और क्वेश्चंस है, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, 1 वीडियो 2 वीडियो जितना में होके आप लोग कराएंगे। कम कम करेंगे तो कम कम आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसको समझने के बाद आप लोग जो आप लोगों का बुक है, बुक से उठाकर कुछ क्वेश्चंस करिए। अगर अदरवाइज अदर राइटर की बुक है तो वो भी उससे उठाकर करिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा तो आप लोगों के पेपर में भी सेम काम करेगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।